हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट किए थे जिसका नाम था बीआरएस। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब होता है कि जो भी हम लोग एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, उसका एक टाइम पे क्या होता है, हम लोग इसको यूज़ कर कर के उसका वैल्यू गिर जाता है और गिरने के बाद जो उसका एस्टिमेट वैल्यू होता है वो उस हम लोग में उसको सेकेंड हैंड में बेचते या फिर उस एट प्रेजेंट वो टाइम उसका वैल्यू रह जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम लोग सपोज़ एक लैंड परचेज़ किए, ठीक है, हम लोग एक मशीन परचेज़ किए फॉर द बिज़नेस पर्पस। जब मशीन हम लोग परचेज़ किए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मशीन के हम लोग 2 लाख रुपया में, तो 2 लाख रुपया जो हम लोग उसको परचेज़ किए हैं वो उसका बुक वैल्यू हो गया मशीन का। ठीक है, अब गिवन अ टाइम हम लोग ये मान के चलते कि ये मशीन लगभग 5 से 7 साल चल जाएगा हमारा मशीन। ठीक है, 5 से 7 साल के बाद जब हम लोग इस मशीन को सेकेंड हैंड बेचते हैं स्क्रैप वैल्यू पे, या फिर इसको नॉर्मली एब्सोल्यूट हो गया इसलिए बेच देते, ख़राब हो गया इसलिए बेच देते हैं, तो हम लोग उस दाम पे बेचते हैं जो दाम उसका कम हो, ना कि उस दाम पे जिस दाम पे अपने ख़रीदे। 2 लाख का मशीन ला 2 लाख पे ही बेच देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। हम लोग उसको यूज़ किए, उसका बहुत सारा टाइम लगा है, 5 साल साथ बीत चुका है, उसका वैल्यू में गिरावट आ जाता है। जो वैल्यू गिरावट आया है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। समझ में आया? जो भी हम लोग उसको यूज़ किए हैं, उसका जितना टाइम स्पेंड में हम लोग यूज़ किए हैं, उसका जितना एक्सपायरी डेट तक हम लोग यूज़ किए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या लिखा हुआ है? फॉल इन द वैल्यू, वैल्यू में गिरावट, एंड यूटिलिटी ऑफ एसिड्स, एसिड्स का यूटिलाइज करना ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज़, उसका कांस्टेंट यूज़ कर करके हम लोग उसका यूटिलिटी, उसका फ़ायदा उठाए हैं एक एक्सपायरी ऑफ टाइम तक, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्लियर? डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्चुअली में हम लोग मान के चलते हैं कि ये वैल्यू हमेशा घटना है, नॉट इट मॉनेटरी टर्म्स। हम लोग इसको पैसा में गिरावट नहीं दिखाते, हम लोग दिखाते हैं कि हाँ इतना टाइम तक इसका गिरावट, हर साल 10% इसका गिरावट तो हो गई। मतलब अगर हम लोग 2 लाख का मशीनरी लिए हैं तो 10% ईच ईयर हम लोग का ये डिप्लेट होते जाएगा, डिप्रिशिएट होते जाएगा। जैसे 2 लाख का 10% हो गया 20,000, वैसे 20,000 वैल्यू हर साल इसका घटते जाएगा। मतलब 5 साल के बाद 10,000 20,000 करके हम लोग का इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपया वैल्यू आ जाएगा। उस 20,000 के अमाउंट को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब आखिर ये करते क्यों, इसका फीचर्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये डेप्रिसिएशन है? इसका फीचर्स है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी फिक्स्ड एसेट्स हम लोग लिए हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, जितना भी हम लोग लिए हैं उसका एक पर्टिकुलर तरीका से वैल्यू में डिक्लाइन होते जाएगा, वैल्यू घटते जाएगा। ठीक है। दूसरा, परमानेंट इन नेचर, हम लोग परमानेंट नेचर वो घटते जाता है उसका वैल्यू। ठीक है। ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअल प्रोसेस, ये लगातार घटते रहता है, ना कि बढ़ते रहता है, ना ही कम बेसी होता है। अगर 1 साल में इतना है तो 2 साल में इतना होगा, मतलब कंटिन्यूअल है, ये प्रोसेस रुकता नहीं है हमारा। ठीक है। चौथा, डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट मार्केट वैल्यू, जिस प्राइस में हम लोग एसेट्स खरीदे हैं उसका वैल्यू में गिरावट होता है, ना कि एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस में। क्योंकि फेयर इनफ है, क्योंकि जिस प्राइस में हम खरीदे हैं हम लोग का पैसा तो उतना ही लगा है, तो उसी में ना हम लोग दिखाएंगे कि कितना हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है। एंड इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये पैसा हम लोग का नॉन कैश है, हम लोग को मॉनेटरी में दिखता नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली में हम लोग के लिए खर्चा है। ठीक है। अब इसका कारण क्या है, डेप्रिसिएशन आखिर होता क्यों है, हम लोग इसको रोक सकते हैं क्या? बाई कॉन्स्टेंट यूज़, हम लोग एक मशीन को पर्टिकुलर उसको यूज़ करते जाते हैं, उसका इस्तेमाल करते जाते हैं, जिसके कारण वो नया नवेला नहीं रहता है, इसलिए वो डेप्रिसिएशन होता है।
दूसरा, बाई एक्सपायरी ऑफ टाइम, आप आज एक बाइक खरीदे, आप उसको यूज़ भी नहीं किए, लेकिन कल अगर वो आप बेचना चाहेंगे तो वो दूसरे आदमी के लिए सेकेंड हैंड होगा, ना कि फर्स्ट हैंड। तो जितना में आप वो बाइक खरीदे होंगे उससे कम ही प्राइस में आप उसको वापस रीसेल कर पाएंगे। क्लियर? बाई एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, इसका लीगल राइट्स भी हम लोग का एक्सपायर हो जाता है। आज हम लोग बाइक लिए, नया बाइक लिए हम लोग के नाम पे, हम अपना कोई लीगल हम लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम लोग इसका शोरूम नहीं खोले, हम लोग इसको यूज़ भी नहीं किए, बट हम लोग इसको सपोज़ मिस्टर एक्स को बेचें, तो जो हम लोग मिस्टर एक्स को बेचे वो हम लोग बेचे, ना कि शोरूम वाले। तो एक लीगल राइट्स भी हम लोग एक्सपायर हो जा रहा है, तो उसके कारण भी डिप्रिसिएशन हो रहा है। बाई एक्सीडेंट, कभी कभार मशीनरी कुछ कारण से टूट जाती है, हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स के कारण के लिए ख़राब हो जाती है, तो हम लोग उसको बेचते हैं, तो वो भी हम लोग कम प्राइस में बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो चुका है। क्लियर? बाई परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस दिनों दिन घटते जाता है, जिसके कारण भी हम लोग डिप्रिसिएशन काउंट करते हैं। क्लियर? अब ज़रूरी क्यों है डिप्रिसिएशन निकालना हम लोग को? क्यों हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं? हालांकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, फिर भी हम लोग इसको क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि फॉर एसर्टेनिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग को ताकि फर्म का एग्जैक्ट ट्रू प्रॉफिट और लॉस क्या आ रहा है वो दिखाने के लिए। क्लियर? फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू और फेयर व्यू, क्या एक्चुअली में प्रॉफिट आ रहा है, क्या एक्चुअली में लॉस है, किस एसेट्स का वैल्यू क्या है उस मार्केट पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो बताने के लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है। क्लियर? फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, हम लोग बहुत सारा इनकम टैक्स भी पे करते हैं, अलग अलग तरीक़ा का टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, जो भी सामान खरीदे बेचे ये सब पर टैक्स पे करते हैं, ताकि हम लोग को डेप्रिसिएशन का फ़ायदा मिल सके, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। या आप आगे जाके हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन का फ़ायदा भी मिलता है हम लोग को। क्लियर? And the last one is to ascertain the accurate cost of production, हम लोग क्या उसका कॉस्ट पड़ रहा है जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उस मशीन से, उस एसेट से रिलेटेड, उससे हम लोग इस्तेमाल करके, तो एक्चुअली में हम लोग का प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या आ रहा है वो भी तो निकालना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। क्लियर कि क्या होता है डेप्रिसिएशन, कैसे होता है और क्यों ज़रूरी है हम लोग का। अब the next point is factor determining the amount of depreciation, हम लोग क्या क्या फैक्टर, क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, सॉरी एसेट्स का मतलब कि एक्चुअली में एसेट्स का क्या टोटल है, हम लोग किस प्राइस में लिए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग मशीन का पैसा देते हैं सपोज़ 2 लाख, और इंस्टॉलेशन का अलग हम लोग चार्जेस देते हैं, डैट इज़ फॉर एग्जांपल ₹2000, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ 2,02,000, तो हम लोग को वो टोटल कॉस्ट पे निकालना पड़ता है। क्लियर? द सेकेंड वन इज़ एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट्स, जब हम लोग कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं अरे ये एसेट 10 साल का चलेगा, ये एसेट 20 साल चलेगा, तो एस्टिमेट होना चाहिए, नॉट एग्जैक्ट। हम लोग जो भी एस्टिमेट करते हैं उससे लगभग ही उसका एस्टिमेटेड लाइफ होता है, एक्चुअल लाइफ भी होता है, इसलिए वो निकालना हम लोग को ज़रूरी है। एंड द थर्ड वन इज़ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू जो बोलते रद्दी के भाव में बिकना, तो वो क्या एस्टिमेट हम लोग लगाते हैं, हम लोग को वो भी निकालना पड़ता है ताकि हम लोग को एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन निकले। ठीक है? कैसे हुआ? टोटल कॉस्ट, जो स्क्रैप वैल्यू है वो, और जितना यूज़फुल लाइफ है उस एसेट्स का वो, हम लोग जब ये तीनों को डिटरमाइन कर लेंगे तभी हम लोग का डेप्रिसिएशन निकल सकता है। ठीक है? ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पास। नेक्स्ट हम लोग क्लास में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे कैसे निकाला जाए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? तब तक के लिए प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।